अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ अलीगढ़ की फ़ेमस मशहूर यानी अमीर निशा मार्केट। और मैं आ चुकी थी और मैं आज आपको विज़िट कराऊंगी, कुछ शॉपिंग करूंगी, कुछ विंडो शॉपिंग कराऊंगी, लेकिन मैं दिखाऊंगी आपको ये वाली शॉपिंग। और ये अलीगढ़ियंस के लिए इतनी इम्पोर्टेंस रखती है, मैं आपको बता नहीं सकती। हम अलेक्स इसके बिना, इस मार्केट के बिना शायद हम लोग सरवाइव भी नहीं कर सकते। सच में यार, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं रियली सच में कह रही हूँ कि हम लोगों की जान है इस मार्केट में। और इस मार्केट की मैं क्या तारीफ़ करूँ, मैं आपको आगे बताऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं मार्केट में आ चुकी थी, तो जिस दिन मैं आई थी उस दिन में बारिश बहुत हुई थी। यहाँ मैं रहती हूँ सिटी में, और सिटी से ये मार्केट पड़ती है 8 और 10 किलोमीटर की दूरी पर। और हमें नहीं पता था कि वहाँ पर बारिश हुई है, और बहुत तूफ़ानी बारिश उसी वक्त होकर चुकी थी। तो हमारे साथ में इब्राहिम भी आ गए थे। इब्राहिम बहुत ज़िद कर रहे थे, और मेरे साथ मेरा भतीजा मैमून भी था। तो हम लोग सबसे पहले तो हमने ये किया कि हमने इब्राहिम को बॉबीज़ ले गए। ये बॉबीज़ अमीन निशा का रेस्टोरेंट है, मशहूर है, फेमस है बहुत ज़्यादा। और तो सबसे पहले तो हमने ये करा कि अना इब्राहिम को लेकर हम यहाँ आ गए थे। भाई मुझे यहाँ पर ड्रॉप करने आए थे मार्केट में, क्योंकि मैं यहाँ पर जो शॉपिंग करती हूँ, जब मैं यहाँ आती हूँ तो फिर मुझे काफ़ी कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, हम लोगों को नहीं पता चलता। मैं यहाँ से लगभग 5 आवर्स के बाद में निकली थी मार्केट के बाद में, क्योंकि कुछ तो शॉपिंग करनी थी, कुछ विंडो शॉपिंग करनी थी, कुछ आप लोगों की इस मार्केट की विज़िट करानी थी। अच्छा, हम बॉबीज़ में अंदर आ गए थे, ये रेस्टोरेंट की साइड है। फिर इधर से हम लोग कन्फेक्शनरी की तरफ आ गए थे। तो सबसे पहले मैंने इब्राहिम की पसंद की उनको चीज़ें दिला दी थी, और मैंने भाई से कहा था कि आप इब्राहिम को लेकर चले जाइए। ये इसका मेन साइड वाला डोर है, जो रोड जिधर बारिश का पानी जमा हो गया था। तो मैं इधर से नहीं आई थी, मैं बैक साइड से आई थी। इब्राहिम को चाहिए थे केक, पेस्ट्री। तो मैंने उनके लिए एगलेस एग का ऑर्डर, सॉरी, एगलेस पेस्ट्री का ऑर्डर किया। हम लोग कॉफ़ी चाय वगैरह यहीं लेते हैं, और जितने भी मार्केट में हम लोग आते हैं तो यहाँ तो एक राउंड बनता ही बनता है। अच्छा, मैंने इनको ये पेस्ट्रीज़ पैक करवा दी थी। उसके बाद मैंने इब्राहिम को भाई के हैंड ओवर किया, और लगभग हाफ़ एन आवर हम और मैमून रेस्टोरेंट में ही रहे थे, कुछ खाया था पिया था, क्योंकि पानी जब तक वाटर लेवल इसका नहीं जाता मार्केट का, हम लोग विज़िट नहीं कर सकते थे। अच्छा जी, हाफ़ एन आवर के बाद मैं आ गई थी एक स्टोर पर। सबसे पहले मैं आपको ख़ास बात बता दूँ, ये मार्केट है और इसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में हर चीज़ अवेलेबल है, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलता है यहाँ पर सब कुछ। और क्योंकि हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर हॉस्टलर्स रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शॉपिंग नहीं करते हैं, क्योंकि बस एजुकेशन के सिलसिले में उनको यहाँ रहना पड़ता है, फैमिली वगैरह नहीं होती है, तो बहुत लिमिटेड। तो बहुत अच्छी रीज़नेबल मार्केट है, यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी आपको। यहाँ क्लोथ, शूज़, और आपको कैजुअल ड्रेसेस, मॉडर्न ड्रेसेस, जो भी आपको जैसे भी कुछ भी चाहिए, अबायास, बैग्स और ज्वेलरी, और हर चीज़, इवन गर्ल्स बॉयज़ की आपको हर चीज़ यहाँ मिलेगी। मॉडर्न टच में मिलेगा, सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। तो हम लोग उसी साइड पर आ गए थे जहाँ से हमने मार्केट स्टार्ट किया गया था, क्योंकि लास्ट में वाटर बहुत ज़्यादा था।
अच्छा, मैंने इस स्टॉल पे से कुछ क्रॉकरी ली थी और मैं आपको दिखाऊंगी। क्रॉकरी इस स्टॉल्स पे से लेने का ये मकसद था। अच्छा, यहाँ पर स्टॉल्स बहुत लगते हैं, जो शोरूम में सामान मिलेगा वही आपको स्टॉल्स पे भी मिलेगा। मैं आपको विज़िट भी कराती जा रही हूँ। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये मार्केट कैसे लगी। अच्छा, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ कुछ देर के लिए क्योंकि मेरी छोटी बहन का फ़ोन आया था कि आप कहाँ हैं। वो वहीं इसी एरिया में रहती है, तो मैंने कहा मैं तो मार्केट में हूँ। मैं थोड़ी कंफ्यूज भी थी, तो वो बोली अच्छा, पहले उसको आना नहीं था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर वो मुझसे बोली कि अच्छा ठहरो मैं आती हूँ। अच्छा, इसके बाद में मैं आ गई थी अबाया की शॉप पर। मुझे एक सिंपल सा अबाया लेना था। मुझे ये जो देख रही है मेरी सिस्टर, ये अबाया बहुत पसंद आया था। वो ख़ुद भी यही वाला वेयर करी हुई थी, लेकिन सिर्फ इसमें पर्ल ऐड थे, तो वो सिर्फ पर्ल की वजह से उन्होंने इसके रेट डबल कर दिए थे। तो हम लोगों ने इसको लेने की कोशिश करी, लेकिन इसके उन्होंने प्राइस बिल्कुल भी थोड़े बहुत कम कर रहे थे। स्टफ़ वगैरह बहुत अच्छा था इसका फैब्रिक, लेकिन फिर भी मुझे इसके प्राइस रीज़नेबल नहीं लगे थे और बहन ने भी कहा कि इसको छोड़ दो। हालांकि मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने छोड़ दिया। सेम पहन रही है वो, लेकिन सिर्फ मोती पर्ल्स की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया था। उसने मुझे पहनकर भी दिखाया था। अबायाज़ में और मेरी बहन ज़्यादातर यहीं से लेते हैं। ये वाला है मेरे पास, और ये मेरे ससुर हज पे गए थे जब लाए थे ये वर्क वाला। अच्छा जी, यहाँ से हम आ चुके थे खालिद भाई की बैग्स की शॉप पर। मैं आपको दिखा भी रही हूँ। यहाँ पूरी मार्केट में बहुत हर चीज़ मिलती है, लेकिन बहुत रीज़नेबल, बहुत अच्छे प्राइस में मिलती हैं चीज़ें। ज़्यादातर बैग्स वगैरह की हम शॉपिंग यहीं से करते हैं। पहले मैं ब्रांडेड वगैरह बैग्स लिया करती थी, अभी भी लेती हूँ, लेकिन कुछ ब्रांडेड और कुछ लोकल वगैरह मैं लेती हूँ। अब ये नहीं है कि मैं सभी कुछ ब्रांडेड ले लूँ, क्योंकि ब्रांडेड आजकल तो एक खुशी से ज़्यादा एक बोझ बन जाता है कि हम लोग को यूज़ करना ही करना है। और आजकल तो फैशन इतना ज़्यादा चेंज होने लगे हैं कि बस चीज़ें लो यूज़ करो, और यूज़ एंड थ्रो वाला हिसाब हो गया है। अच्छा जी, यहाँ से हम आ चुके थे एक रेस्टोरेंट में। अच्छा, मैं इसका नाम नहीं देख पाई थी क्योंकि ये रेस्टोरेंट एक शॉप के अंदर था, और ये यहाँ पहले चाट वगैरह मिला करती थी। अब वो चाट उन्होंने इस कंडीशन में कर दी है। तो मुझे तो भूख नहीं लग रही थी, लेकिन मैमून बच्चा मेरे साथ में था, उसको मुझे एहसास था कि हम लोग बहुत देर से शॉपिंग कर रहे थे तो उसको भूख लग रही होगी, तो हम लोग उसको लेकर यहाँ आ गए थे। इंटीरियर बहुत अच्छा था, डिफरेंट था, थोड़ा सा जूट टच में दिया हुआ था बहुत ज़्यादा इन्होंने इसका। यहाँ पर अमीर निशा में आम हालात में इतना क्राउड होता है कि आपको हमेशा ये लगेगा कि जैसे कि अलीगढ़ में ईद या बकरीद है। लेकिन इस वक्त क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं थे और लोकल लोग्स भी नहीं आ रहे थे आजकल मार्केट में, लोकल लोग नहीं आ पा रहे थे, तो मार्केट में इतना रश नहीं था। नहीं तो यहाँ पर किसी रेस्टोरेंट में, किसी शॉप में आपको लाइन लगाना पड़ती है, लेकिन इस टाइम सब कुछ खाली था। अच्छा, ये मेरे भतीजे ने ऑर्डर किया था, उसके बाद उसको आइसक्रीम भी खानी थी। मुझे और बहन को, सिस्टर को कुछ भी नहीं खाना था, कुछ भी नहीं खाना था।
हम दोनों ने सिर्फ चाय ऑर्डर करी थी और चाय भी हमने 1 कप मंगाई थी कि हमने कहा ट्राई करेंगे और उसके बाद में अगर अच्छी लगी तो मंगाएंगे, लेकिन वो इतना बड़ा कप था तो उसी में हम लोग फुल हो गए थे, इतना सर में दर्द था। और चाय बहुत मज़े की थी। और थम्स अप तो मोहसिना का भी बनता है भाई। अच्छा जी, यहाँ से हम एक निकल कर एक शॉप स्टॉल पर आए थे। आपने दिल्ली की शॉप्स मार्केट देखी हैं, सरोजनी नगर, लाजपत नगर और करोल बाग वगैरह की। कुछ कुछ ये मार्केट उस टाइप की है कि शोरूम्स भी हैं और स्टॉल्स भी हैं। तो हम लोग दोनों तरह कहीं से ही शॉपिंग करते हैं, जहाँ से जो चीज़ अच्छी लग जाती है ले लेते हैं। अच्छा, ये वाले स्लीपर मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ये डेली यूज़ के हैं। कुछ स्टॉल पे बार्गेनिंग होती है और कुछ पर नहीं होती, तो ये नो बार्गेनिंग का था। तो मैंने ये स्लीपर बाय कर ली थी। अच्छा जी, यहाँ से आने के बाद हम आ चुके थे मशकूर भाई की शॉप पर। और मशकूर भाई को अलीगढ़ में क्या, मैं कहती हूँ वर्ल्ड लेवल के फेमस होंगे, क्योंकि स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड से आते हैं। तो मशकूर भाई को ऐसा कोई नहीं हो सकता बंदा जो लड़कियाँ, खासकर लड़कियाँ जो नहीं जानती। हम लोग यहाँ पर बचपन से आ रहे हैं कि जब इस मार्केट में मशकूर भाई थे और ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह इतने नहीं थे। अब तो खैर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें क्राउड है। तो मशकूर भाई हैं, आज भी फेमस हैं, कल भी फेमस थे, इंशाल्लाह कल भी फेमस ही रहेंगे। तो वहाँ से हम यहाँ आ गए थे। यहाँ से हमने कुछ ज्वेलरी वगैरह बाय करी थी, कुछ हेयर बैंड्स वगैरह लिए थे। और शॉपिंग ज़्यादातर मैं सिर्फ अपनी बहन को बता रही थी कि ये ले लो, ये ले लो। और मैं शूटिंग में लगी हुई थी, तो वो सिर्फ मैं उसको फिंगर से बता देती कि ये लेना है, तो वो ले लेती थी। और वो अपने लिए भी शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि एक दूसरे के सहारे से कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और फिर उसको, वो भी अकेली हो गई थी शादी के बाद। और ये हम लोग बहुत शॉपिंग करते थे पहले, बहुत ज़्यादा। इतना खाली पड़ी है ये मार्केट, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी रौनक होती है यहाँ पर। अच्छा, मशकूर भाई से आगे ही थोड़ा एक ये स्टॉल और है, यहाँ से भी हम लोग ज्वेलरी लेते हैं। और बहुत बड़ा स्टॉल है और हर तरीके की ज्वेलरी आपको यहाँ काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाती है। ये एक प्लाज़ा के नीचे है। अच्छा, इस तरीके की ये कुर्तियाँ आपको पूरे अमीर निशा मार्केट में हर जगह आपको हैंग मिलेंगी। तो यहाँ से मैंने छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें ले ली थी। ज़्यादातर मैं शॉपिंग अलीगढ़ से करती हूँ, क्योंकि बच्चों को मुझे छोड़ कर जाते में मुझे हेजिटेशन होती है, ये चली भी जाती हूँ तो मैं बच्चों में ही दिमाग लगा रहता है। अच्छा, ये वाले मैंने एक इयरिंग्स लिए थे, ग्रीन कलर के, ऑलिव्स कलर के। मैं दिखाऊंगी आपको शॉपिंग का कभी ज्वेलरी होल करूँगी तो।
अच्छा, यहाँ से थोड़े आगे बढ़ने के बाद इस कंडीशन में यहाँ पर शॉप्स होती हैं, सब कुछ डिस्प्ले कर लेते हैं, सब कुछ। ये बच्चों का था। अच्छा, मुझे अबाया के स्टॉल के अंदर जो पहने जाते हैं अंडर कैप, वो मुझे चाहिए थे। तो फिर मुझे उसने गाइड किया मेरी बहन ने कि ये हैं। तो यहाँ से मैंने दो लिए थे। ये AR मार्ट है शायद शॉप अबाया की, उसके नीचे लगाते हैं स्टॉल, वहाँ से लिए थे मैंने ये दो। ये भी एक बड़ी शॉप है अबाया की। अच्छा, यहाँ से आने के बाद हम आ गए थे फैशन प्लानेट। ये है बच्चों की और लेडीज़ के लिए बहुत बड़ा शोरूम है ये, और इन्होंने बाहर से ही स्लीपर वगैरह लगा दी हैं, डिस्प्ले कर रखी है। ये जो इसकी लाइट ब्राउन है, ये मैंने अनाप के लिए ख़रीदी थी। ये मैंने ये वाली इब्राहिम के लिए ली हैं। एक स्लीपर मैंने ये वाली भी ली थी, मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, आज बार्गेनिंग का सारा काम मौसना ही कर रही थी। अच्छा जी, वो इसके बाद ब्लिंग वगैरह कर रही थी बाहर, ब्लिंग इसके अंदर ही होती है। तो मैं आ गई थी फैशन प्लानेट के अंदर। मैं अनाब और इब्राहिम के कपड़े अलीगढ़ में अगर लेती हूँ तो फिर मैं यहीं से लेती हूँ। गर्ल्स की बहुत प्यारी शॉपिंग होती है, छोटी छोटी गर्ल्स की बहुत प्यारी। और यहाँ कुर्तीज़ बहुत प्यारी मिलती हैं, लोकल मतलब 300 400 500 रुपये वाली नहीं होती हैं, थोड़ी सी अच्छी होती हैं, ब्रांडेड होती हैं ये कुर्तियाँ। तो मैं अक्सर यहीं से शॉपिंग करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे यहाँ से शॉपिंग नहीं करनी थी क्योंकि मेरा छोटा भाई गया हुआ था दिल्ली, तो उसने फ़ोन करके मुझसे बोल दिया था कि मैंने तुम्हारे लिए कुर्तियाँ ले ली हैं। हालांकि मुझे ये वाला वाइट वाला बहुत पसंद आ रहा था, मैं घूम फिर कर बार बार इसके पास ही आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने दिल पे पत्थर रख लिया था कि नहीं भाई, मुझे नहीं लेनी, क्योंकि भाई ले चुका था। यहाँ हर तरीके की डेली यूज़, पार्टी वेयर, कैजुअल, सभी तरीके की आपको यहाँ पर कुर्तीज़ मिलेंगी बहुत बड़ी क्वांटिटी में। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से आप कुछ लिए बिना चले जाएं। देखिए, मैं फिर वाइट कुर्ती की तरफ आ चुकी हूँ। हालांकि मेरे पास ये लगभग है सेम, लेकिन पता नहीं मुझे वाइट कलर इतना अट्रैक्ट क्यों करता है।
अच्छा, इसके बाद हम लोग इस स्टॉल में आ चुके थे और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने स्टॉल लगाए हैं। ये एक बड़ा सा हॉल है और यहाँ पर टीज और नाइट वेयर वगैरह अच्छे मिल जाते हैं रीज़नेबल प्राइस में, बहुत अच्छे, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। कुर्ती वगैरह सब चीज़ होती है यहाँ पर। पजामाज वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं। ये एक ब्लू और ये जो दिख रहा है आपको एम्ब्रॉयडरी वाला, ये मैंने एक ब्लू वाइट लिया है। ये भी एक कुर्ता लिया था मैंने, कुर्ती है ये। इतनी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर इस टाइम स्टफ़ आया हुआ था और क्राउड बिल्कुल भी नहीं था, तो सच में दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या ले लें और क्या छोड़ दें। हालांकि मैंने बहुत कम लिमिटेड लिया था क्योंकि सीज़न ऑफ हो रहा था, तो इस वक्त तो ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने बस ज़रूरत की चीज़ें ही ली थी। अच्छा, इसी तरीके के सेम आपको हॉल मिलेंगे जहाँ पर कुर्ती वगैरह बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। अच्छा, ये जो चिकन के प्लाज़ो देख रहे थे, यहाँ से मैं हमेशा इसी स्टॉल पे से लेती हूँ। स्टॉल नहीं है, छोटी सी शॉप है एक अंकल की, वहाँ से मैं चिकन के हैंडमेड प्लाज़ोज़ मिलते हैं और ट्राउज़र वगैरह भी। अच्छा, वहाँ से निकल कर मैं एक क्रॉकरी की शॉप पर आ गई थी। ये वाली प्लेट्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ये ब्लैक वाली भी मुझे एक लेनी थी, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग ने काम नहीं करा, मेरे एक ये सेट की प्लेट टूट गई थी, तो वहाँ थी कि आप एक या दो ले सकते हैं। अच्छा, इस मार्केट की सबसे अच्छी बात है कि सब कुछ डिस्प्ले होता है, सब कुछ। अगर कुछ भी चाहिए तो सिर्फ आपको चॉइस करना है और पे करना है और फिर जल्दी से आ जाना है। ये नहीं कि वो ओपन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, किसी शोरूम में जाते हैं आपको तो वहाँ पर ये है कि, लेकिन यहाँ पर इजीली सब कुछ डिस्प्ले होता है। ये सेट भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। ये सॉस वगैरह का था। यहाँ से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया था, सिर्फ मैंने एक चॉपर लिया था, ये सामने जो बॉक्स दिख रहा है और आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, ये वाला ही लिया था, रेड ग्रीन वाला। फुल रेड मुझे नहीं मिल रहा था मेरे किचन की थीम के हिसाब से। अच्छा जी, आज के ब्लॉग में इतना ही। आप बने रहिएगा, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।